जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड इनवर्स 6.5 एक्सरसाइज हमारी जारी और सारी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमने करना है, जिसमें लिखा है फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेस। हर मैट्रिक्स का आपने इनवर्स फाइंड करना है एंड शो दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई एंड इफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट गिव रीज़न। यानी अगर इन्वर्स पॉसिबल नहीं तो उसकी वजह भी बताएं। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, एक क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 1 3। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वर्स फाइंड करना है हमने। इन्वर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर -1 पावर लगाने से। जैसे मैंने बताया था ट्रांसपोज लेना, ट्रांसपोज तो ए के ऊपर टी लगा देते हैं, छोटा सा पता चलता है ये ट्रांसपोज है। माइनस या मनफी या नेगेटिव मैट्रिक्स जो होता है ए के साथ माइनस का निशान लगा देते हैं, पता लगता है ये नेगेटिव मैट्रिक्स है। ये इन्वर्स का साइन है, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का जो है ना फॉर्मूला है बाकायदा 1/a डिटर्मिनेंट एडजाइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है इन्वर्स का। इस फॉर्मूले अगर देखें तो हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक ए डिटर्मिनेंट और एक एडजेंट ऑफ ए। हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड किया उसमें हमने डिटर्मिनेंट सीखा, मक्ता निकालना सीखा। वही डिटर्मिनेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमें चाहिए। हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेंगे इस मैट्रिक्स का नाम ए रख लें, ठीक है जी। जब आपने इसका नाम ए रख लिया तो अब आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। अब ब्रैकेट्स का साइन ख़त्म करें और आप यहाँ पे बार लगा लें, ठीक है जी। बार लगा के अब आप इसका क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई, जो डिटर्मिनेंट निकालना के मेथड है 1 × 3 -1 × 2। तो इस तरह 3 1s are 3 -2 1s are 2 दैट इज़ इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास अगर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं, तो 1/a डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 1 आया है। तो हम यहाँ पे 1 लगा दें ए डिटर्मिनेंट की जगह। आगे एडजाइंट की वैल्यू है। एडजाइंट जो है ये आपके लिए ज़रा इस एक्सरसाइज में न्यू है, क्योंकि एडजाइंट पे पहले बात नहीं हुई। तो एडजाइंट जो होता है, जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स होता है, ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका जो गिवन मैट्रिक्स ये ए है, इसका एडजाइंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। ये जो आपको पास प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी ये जो साइड है, इनमें इन दोनों की प्लेस चेंज कर देती। 3 ऊपर ले आए, 1 नीचे ले आए, ठीक है। तो 3 और 1 की प्लेस चेंज कर दें। ये देखिए 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो ये प्लेस चेंज होगी। जबकि जो दूसरा डायगोनल है इसके आपने साइन चेंज कर देना। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 आ गया। ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 आ गया। तो इस तरह ये जो है ना हमने एडजाइंट भी निकाल लिया। तो इस तरह दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, दोनों फाइंड हो गई हैं। तो अब ये क्या करना है, हमने इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना इसको। मतलब कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट 1 आया था, 1 लिख दिया। इधर एडजाइंट की ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू वहाँ पे लिख देंगे। 3 -2 और -1 और 1 ये। अब फाइनली आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 1/1 है, ठीक है। यानी जितनी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है ना आपके पास, जितने एलिमेंट्स हैं, इन सब को नीचे वाले 1 पे डिवाइड कर दें। यानी कैसे, 3/1 -2/1 -1/1 1/1। तो सारे के सारे जो हैं वो 1 पे डिवाइड कर गए। अब 1 पे कोई नंबर डिवाइड करे वही नंबर आ जाता है। यानी 1 3s are 3, 1 2s are 2, 1 1s are 1, ये भी 1 1s are 1। तो इस तरह फाइनली हमारे पास इन्वर्स का जो आंसर है वो ये आ जाएगा 1 पे डिवाइड करने के बाद। अब 1 की जगह कोई और नंबर होता है, जैसे 2 या 3, तो ज़ाहिर है सबके ओवर में 2 या 3 लगता, फिर उस हिसाब से अमल होता। तो यहाँ पे चूँकि 1 था, सबको 1 पे डिवाइड किया, तो यही मैट्रिक्स हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह जो है ये हमने इन्वर्स फाइंड किया। तो जनाब ये अब इसका दूसरा पार्ट, यानी क्वेश्चन में जो दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये था कि जो आपके पास ए इनवर्स फाइंड हमने किया है, इस ए इनवर्स
को ए से मल्टीप्लाई करें तो आई के इक्वल आना चाहिए। यानी ये हमारा इसी क्वेश्चन का, यानी जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी क्वेश्चन की, फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड शो दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। तो चूंकि ये ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, तो अब ए इनवर्स को हमने क्या करना है, ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना। अब ए इनवर्स ये हमारे पास 3 -2 -1 1, तो इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1 2 1 3। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि ए इनवर्स और ए के बीच में कुछ भी नहीं है, इट्स मीन मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो आई आना चाहिए। अब ये जो आई है, आई मैंने आपको बताया था कि आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी 1 0 0 1 कहलाता है ये, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है आपके पास, है ना, 1 0 0 1, यानी ये आंसर आना चाहिए। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या वाकई ये आंसर आता है और ये शो हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 1 जार 3, प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 1 जार 2। इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6, प्लस -2 3 जार 6। इसी तरह इस रो को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 जार 1 होता है, माइनस आ जाएगा, प्लस 1 1 जार 1। इसी तरह इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ जाएगा। तो इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो 3 प्लस माइनस माइनस -2 3 -2 1 आ गया, 6 -6 0, 1 -1 ये भी 0, और 3 -2 1। तो ये वाकई हमारा आई के इक्वल आ गया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया कि ए इनवर्स प्रूव्ड, ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू आई। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना ये आपका कंप्लीट हो गया। तो